हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने आगे की कविता उड़चल हारिल लेकर उपस्थित हुई हूँ। उड़चल हारिल। उससे पहले आगे के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आगे का जन्म 7 मार्च 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको कितनी नाव में कितनी बार, जो कि 1978 में लिखी थी, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। आंगन के पार द्वार, जो कि 1964 में लिखी गई थी, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे जी ने ही किया था और अज्ञे जी का जो देहांत है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। आज मैं अज्ञे जी की जो कविता है उड़चल हारिल लेकर उपस्थित हुई हूँ। उड़चल हारिल। अब उड़चल हारिल से पहले मैं आपको थोड़ा सा हारिल पक्षी के बारे में बताती हूँ। हारिल पक्षी महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है? हारिल पक्षी, जो कि हरे रंग का बड़ा सुंदर कबूतर है। इसके पाँव पीले रंग के हैं। जो हारिल पक्षी है यह सदाबहार के जंगलों में पाया जाता है। जो हारिल पक्षी है एक सामाजिक पक्षी है। सामाजिक पक्षी क्या होते हैं? जो पक्षी समूह में उड़ान भरते हैं उनको सामाजिक पक्षी के नाम से संबोधित किया जाता है। हारिल पक्षी की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह पक्षी जमीन पर बहुत कम उतरते हैं। यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर या ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हारिल पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे अज्ञे जी ने हारिल पक्षी को नवयुवकों का प्रतीक भी माना है। आधुनिक हिंदी के महान रचनाकार अज्ञे जी बड़े प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। इन्होंने हमेशा अपनी लेखनी के द्वारा पाठकों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 1946 में प्रकाशित जो इत्तेलम है, जो काव्य संग्रह है, उसमें से उड़चल हारिल कविता को लिया गया है। जो हारिल पक्षी है इसको येलो फुटेड ग्रीन पिजन के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क के किनारे पीपल के पेड़ों पर या बरगद पर ही अधिकतर हम इसको देख सकते हैं। अब आइए उड़चल हारिल जो कविता है अज्ञे जी की, उस पर। जो उड़चल हारिल जो कविता है एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें हारिल जो पक्षी है कर्मवीर इंसान का प्रतीक है। इस कविता में कवि ने या अज्ञे जी ने आज के कर्मवीर इंसान को नव निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है कि इंसान मिट्टी से उत्पन्न होता है और अनंत में बाद में क्या होता है कि वो मिट्टी में ही मिल जाता है, किंतु उसको अपने कर्मों के द्वारा नए नए सृजन कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कवि हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हारिल, तू अपने हाथ में अकेला जो छोटा सा ओछा तिनका है उसको लेकर उड़ता चल, क्योंकि प्रातःकाल हो चुका है। पूर्व दिशा में क्या है? प्रातःकाल हो चुका है। प्रातःकाल होने के कारण अब क्या है, तुझे किसी का भरोसा या बाट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे हाथों में जो शक्ति है वो सदा बनी रहेगी। अपने नवनिर्माण के द्वारा अपने हाथों से जो ये कार्य हैं जो तूने ठाने हैं नवनिर्माण करने के लिए, ये कभी भी रुकने नहीं चाहिए। तो अपने शक्तिशाली पंखों से आकाश को चीरता हुआ वहाँ पर एक अद्भुत हलचल मचा दे। यह सृजन जो तिनका है यह तुझे अमर कर सकता है, क्योंकि अमर रचना का एक यह साधन है। और ईश्वर के द्वारा तुझे जो प्राणों का स्पंदन हुआ है, तो उसके कारण दसों दिशाओं में शून्य आकाश में चाहे तेरे को कोई भी रोके, लेकिन तू इस चीज़ की चिंता मत कर। हमेशा अपने साहसपूर्वक कार्यों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर। मिट्टी
मानना मनुष्य का जीवन मिट्टी से हुआ है, मिट्टी यथार्थ है, किंतु मिट्टी से ही इंसानों की रचना होती है, यह भी सत्य है। पर आज तू उसी उच्च विचार का कभी न रुकने वाला एक शक्तिशाली संदेशवाहक बन। यह तिनका ही तुझे शून्य पथ का एकमात्र तेरे सहारा बनेगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको सार बताया है। अब आइए उड़चल हारिल जो कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या पर। उड़चल हारिल। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में से उड़चल हारिल कविता में से ली गई हैं। इसके जो रचयिता है वो श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी हैं। इस कविता में उन्होंने भारत की जो भावी पीढ़ी है उनको अपने सीमित साधनों के सदुपयोग करने पर बल दिया है या उनको नव निर्माण करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर भारतीय युवकों को भी अविलंब नवनिर्माण में जुट जाने का संदेश उन्होंने दिया है। अब देखिए उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। यहाँ पे आगे जी क्या कहते हैं कि जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में एक छोटा सा तिनका लेकर आसमान को छूता है, वैसे ही मनुष्य को भी इस छोटे से तिनके को लेकर हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या कहता है वो, उषा जाग उठी प्राची में, पूर्व दिशा में प्रातःकाल हो गया है, अब तुझे किसी की बाट या भरोसा देखने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति तेरे हाथों में है। मतलब अब जब शक्ति तेरे हाथों में है और छूटने जाए यह चाह सृजन की, सृजन मतलब नवनिर्माण की, जब तो अपने हाथों के द्वारा नवनिर्माण कर सकता है, नए नए विकास कार्य कर सकता है, तो तुझे किसी की भरोसा या किसी की बाट देखने की आवश्यकता नहीं है। और अब पूर्व दिशा में प्रातःकाल भी हो चला है। उसके बाद क्या, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। अब कवि जी क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति है वो तेरे हाथों में है, और जो ये शक्ति है जो तेरे हाथों की ये कभी रुक नहीं जाए। जब तक मनुष्य में जीवन है उसको क्या है, नव निर्माण करते रहना चाहिए। और जो छोटा सा जो ओछा तिनका है उसको लेकर हमेशा नव निर्माण के कार्यों में आगे बढ़कर चलना चाहिए। अब हारिल क्या है, महाराष्ट्र का एक राज्य पक्षी है, एक पक्षी है जो कि हरे रंग का है। ओछा मतलब जो छोटा सा तुच्छ है, उषा मतलब प्रातःकाल भोर हो चुकी है, प्राच्य मतलब पूर्व दिशा में, बाट रास्ता, भरोसा आसरा, चाह इच्छा, और सृजन मतलब निर्माण या रचना करना। तो दोबारा से करवाती हूँ कि तुम्हें हारिल पक्षी को माध्यम बना के, जो कि अपने पंजे में हमेशा एक छोटा सा तिनका रखता है, उसी तरह तुम्हें भी सीमित साधनों का प्रयोग करना है और सीमित साधनों का प्रयोग करके तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। और अब तो पूर्व दिशा में प्रातःकाल भी हो चुका है, इसलिए तुम्हें किसी की बाट देखने की आवश्यकता नहीं है। जो शक्ति है वो मनुष्य तुम्हारे हाथों में है, और जो सृजन के जो कार्य हैं ये तुम्हें हमेशा करते रहने हैं। इसके लिए तुम्हें किसी की आस देखने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति है वो जो तुम्हारे हाथों में है, और यह जो जब तक जीवन है तब तक यह जो शक्ति है तुम्हारे हाथों में, ये कभी भी रुकने न पाए। और जो नए नए विकास के कार्य हैं वो तुम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बड़ी सुंदर कविता है। तो यहाँ पे आगे जी ने देश एवं समाज के प्रति अपनी विचारधारा का परिचय दिया है। यहाँ हारिल के माध्यम से युवकों को नव निर्माण के कार्य करने के उपदेश भी दिए हैं। भाषा बड़ी सरल है, ओछा और बाट शब्दों का उन्होंने बड़े सार्थक तरीके से प्रयोग किया है। उसके आगे देखो,
ऊपर 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 बड़ा चीर चर दिगमंडल, अंधक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। यहाँ पे देखो, पहले वर्ड मीनिंग देख लो, शब्दार्थ। चीर मतलब चीर फाड़ करना, दिगमंडल मतलब दिशाओं का समूह, अंधक मतलब बिना थके हुए, चोटों मतलब चाहे कितने ही प्रहार हो जाए, नभ आकाश, विधना मतलब विधाता या भाग्य, स्पंदन मतलब धड़कन। ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे आगे जी ने ऊपर ऊपर 4 बार प्रयोग किया है, अर्थात क्या, अपने कर्मों के द्वारा इतना ऊपर उठ जाओ कि तुम इतना ऊपर उठो कि तुम आसमान को छू लो। दिगमंडल क्या है? आसमान को दिशाओ, आसमान को छू लेना। अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को ऊपर उठने की प्रेरणा दी गई है और इतने अच्छे कर्म करने के लिए बोला है कि वो आसमान को छू सके। और बिना थके हुए पंखों की चोटों से, क्योंकि यहाँ पे हारिल पक्षी को लिया गया है इसलिए पंखों की चोटों का प्रयोग किया है कि आसमान में हलचल मचा दो। अपने कर्मों के द्वारा तुम इतने ऊपर चलो, इतने ऊपर बढ़ो कि आसमान को छू लो और बिना थके हुए, अंत मतलब बिना थके हुए अपने पंखों की चोटों से आसमान में भी तुम हलचल मचा सको। जो तिनका है, जो तेरे हाथों में है, वो कोई तिनका मात्र नहीं है, वो उसको तुम तुच्छ मत मानो, क्योंकि इसी तिनके के द्वारा तुम इस संसार में अमर हो सकते हो। अमर एक रचना का साधन, ये जो तिनका है यही तुम्हें इस संसार में अमर करवा सकता है। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। जो तिनका तुम्हारे पंजे में है यह भाग्य के प्राणों की धड़कन है, अर्थात इस तिनके को तुम्हें छोटा नहीं मानना है। और यह तिनका क्या है? क्रांति या परिवर्तन का प्रतीक है। इसी तिनके के द्वारा तुम ऊपर आसमान को, आकाश को चीरते हुए आसमान को छू सकते हो और वहाँ पे क्या, आकाश में क्या मचा सकते हो? हलचल मचा सकते हो। और इसी तिनके के द्वारा तुम क्या है? अमर बन सकते हो। व्यक्ति अपने थोड़े से साधनों से ऐसे कार्य कर सकता है जो उसको अमर करवा सकता है, इसलिए उसके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यहाँ पे अज्ञे जी ने भारतीय युवकों को उन्नति के लिए आकाश को पार करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पे तुच्छ साधनों के सदुपयोग से अमरता का सृजन करने का उपदेश भी अज्ञे जी ने दिया है। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर देखी गई है। ऊपर 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 शब्द चयन अज्ञे जी ने बड़े सटीक और सार्थक तरीके से उनका प्रयोग अज्ञे जी ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे कवि ने देश के युवकों से आशा की है कि वे निर्माण के कार्यों में महान सफलता प्राप्त कर सकें और जो नव निर्माण के कार्य अधूरे पड़े हैं उनको वो पूरा कर सकें। आगे देखिए, कांप न यद्यपि दसों दिशाओं में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। यहाँ पे अज्ञे जी ने क्या बता रखा है? पहले देखो, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में से उड़चल हारिल में से ली गई हैं। इनके जो कवि हैं अज्ञे जी हैं। अब यहाँ पे कवि अज्ञे जी ने क्या बताया है कि मनुष्य को कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे दसों दिशाओं ने उनको शून्य मतलब खाली आसमान पे घेर लिया हो। अब यहाँ पे दसों दिशाओं, वैसे दिशाएं कितनी होती हैं? हम मोस्टली क्या करते हैं, 4 दिशाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन यहाँ पे अज्ञे जी ने 4 दिशाओं की अपेक्षा 10 दिशाओं का प्रयोग हमारे आगे बताया है। अब देखिए 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? 4 दिशाएं सभी को पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद देखो, एक ईशान होती है, आग्नेय होती है,
नैदित्य होता है और एक होता है वायन। 4 ये हो गई हैं। अब हो गए 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैदित्य और वायन 8। और जो 2 दिशाएं कौन सी हैं, आकाश और धरती। इन सब को लेके अज्ञे जी ने यहाँ पे क्या लिखा है, 10 दिशाओं इनको नाम लिखा है कि चाहे 10 दिशाओं तुझे खाली शून्य, क्या मतलब क्या होता है, एकांत आकाश में तुझे देख कर तुझे घेर ले, अकेला देख कर तुझे सारी दिशाएं तुझे घेर लें, लेकिन तेरे को डरना नहीं है, कांपना नहीं है, रुकना नहीं है। यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा हो, हेरना मतलब पीछे खींचना, चाहे सभी तेरा मजाक उड़ा रहे हो, जगत के जो प्राणी हैं तुझे पीछे धकेल रहे हों, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। तू मिट्टी था, मानना कि मनुष्य का जन्म मिट्टी से हुआ था, लेकिन तूने आज अपने कर्मों के द्वारा उसी मिट्टी को बांध लिया है। तू था सृष्टि, मतलब तेरा जो निर्माण है वो इस सृष्टि में हुआ है, तो इस संसार का अंग है, किंतु तूने सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। लेकिन संसार का अंग तो तू था, लेकिन तूने आज तू सृष्टा बन चुका है, यानी कि जो सृष्टि का निर्माण करने वाला। अब तू सृष्टि नहीं रहा, अब तू इस सृष्टि का निर्माण करने वाला बन चुका है और तूने यह गुण पहचान लिया है। इसलिए अब तुझे ये सारा पता चल चुका है कि तुझे बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे तुझे 10 दिशाएं तुझे अकेला देखकर शून्य आसमान पर गिरने की कोशिश करे, चाहे सारा संसार तेरा उपहास करे, मजाक करे, तुझे अपने रास्ते से पीछे धकेले, लेकिन तेरे को रुकना नहीं है। तुझे हमेशा नव निर्माण के कार्यों में हमेशा आगे बढ़कर कार्य करना है। माना तेरा जन्म मिट्टी से हुआ था, लेकिन आज तूने अपने कर्मों के द्वारा उसी मिट्टी को तूने बांध लिया है, और तेरा जो जन्म है इस संसार में हुआ था, अर्थात तू इस संसार का एक अंग था, लेकिन अब तू क्या है, उसका संसार का निर्माण करने वाला बन चुका है। इसलिए अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे हमेशा आगे बढ़ना है। नवयुवकों को संसार की परवाह किए बिना निर्माण कार्य में लगे रहने की प्रेरणा अज्ञे जी ने यहाँ पे दी है। जीवन में आगे बढ़ना, बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भी प्रेरित अज्ञे जी ने किया है। भाषा भावाकुल है, शब्द चयन बहुत सार्थक अज्ञे जी ने यहाँ पे प्रयोग किया है। समझ में आया? आगे देखो, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी उद्रंग ज्वाल का तू है दुर्विनार हरकारा, दृढ़ ध्वजदंड बना यह तिनका सुने पथ का एक सहारा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अज्ञे जी ने क्या बताया है कि मिट्टी निश्चय है यथार्थ, माना कि हमारा जन्म इस मिट्टी से हुआ है, मिट्टी यथार्थ है, वास्तविक है, पर क्या जीवन हमारा केवल मिट्टी ही बने रहना है? अर्थात मिट्टी से हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा जो जन्म है मिट्टी से हुआ है, लेकिन अब हमारा जीवन मिट्टी बनना ही नहीं है। तू मिट्टी है, पर मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा तुझे किसने दी है? केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विकास करने की, सोचने समझने की शक्ति अपने अंदर रखता है। इसलिए तुझे क्या है, अब मिट्टी बनकर ही नहीं रहना है, तुझे अपने कार्यों के द्वारा तुझे आसमान को छूना है, और तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आज उसी उद्रंग ज्वाल का तू है दुर्विनार हरकारा, मतलब एक ऐसा यहाँ पे बताया है, उच्च विचार है तू, जो कभी भी नहीं रुकने वाला है, और एक हरकारा मतलब एक संदेश वाहक है। आज तूने उस तिनके को मजबूत, जो ध्वज है हमारा, उसका एक मजबूत डंडा बनना है। यह तिनका ही अब तेरे को इस शून्य पथ का एकमात्र सहारा बनाना है इसको, अर्थात तुझे अब पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर मानव जीवन की यथार्थ स्थिति की ओर अज्ञे जी ने संकेत किया है, और मानव को इस उच्च विचारों को प्रचारित करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित किया है। यहाँ भी अज्ञे जी ने क्या बताया है कि मिट्टी निश्चय यथार्थ है, अर्थात मानव जीवन मिट्टी से बना है,
किंतु क्या जीवन केवल मिट्टी है? नहीं, निश्चय ही मानव का जन्म मिट्टी से हुआ है, लेकिन अब हमें मिट्टी नहीं बन के रहना है, मिट्टी से ऊपर उठना है। मिट्टी से ऊपर उठने की प्रेरणा अगे जी ने हमें दी है। निश्चय ही मानव मिट्टी नहीं है, अपितु उसमें क्या है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो केवल मात्र प्राणी में ही, मनुष्य में ही होती है। इसलिए प्रतिदिन मानव ऊपर ही ऊपर उठता चला जाता है। यहाँ पे अगे जी दोबारा कहते हैं, उसी उच्च विचार का तू कभी न रुकने वाला एक संदेश वाहक है। तो अपने तिनके को अपने झंडे का एक मजबूत लाठी बनाना है। यह तिनका ही तेरे शून्य मार्ग में अब एकमात्र सहारा है, इसलिए इसे भली भांति पकड़ कर तुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन को मिट्टी से उत्पन्न होकर उसको मिट्टी को यथार्थ बताया है, लेकिन उसके साथ ही उसी मिट्टी के गुणों को अपनाकर हमें आगे बढ़ने की सलाह भी दी है। मनुष्य ही उच्च विचारों का एक सच्चा हरकारा है, संदेश वाहक है, यहाँ पे अगे जी ने बताया है। समझ में आया? आगे देखो, मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नव पथ में सन में बद अमरता छूली। तजना मतलब छोड़ देना, जीवन साधना मतलब जीवन जीने का एक साधन तरीका, अवहेलना करना उपेक्षा करना, कर्मवीर मतलब कर्मठ का कर्म कार्य, धूल मिट्टी, अनंत ईश्वर, पावन मतलब पवित्र, बंद बंधी हुई, अमरता अमर। मिट्टी से जो तूने छीन लिया है उसको तज देना धर्म नहीं है। यहाँ पे अगे जी ने क्या बताया है कि भारतीय जो नव पीढ़ी के लोगों को हारिल पक्षी के माध्यम से संबोधित करते हुए बताया है कि मिट्टी से जो तूने छीन लिया है उसको अब तू अगर छोड़ देगा वो तेरा धर्म नहीं है, उसको त्याग देना मनुष्य का धर्म नहीं है। जीवन साधना की अवहेलना करना भी, जो हमें सीमित साधन मिले हैं, अगर मनुष्य उनकी अवहेलना करता है तो वह एक सच्चे कर्मवीर का कर्तव्य नहीं है। तिनका पथ की धूल है, मान लो ये जो छोटा सा तिनका है ये रास्ते की धूल है। स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, और जो मनुष्य है अनंत मतलब उस ईश्वर की पवित्र धूली ही है। किंतु आज तूने नव पथ में आकाश में थोड़े से समय में, क्षण मतलब थोड़े से समय में बंद अमरता छूली है। अर्थात तूने अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में आके थोड़े समय में ही इस संसार में अमर होने का कार्य कर लिया है। मनुष्य अपने कार्य एवं रचनाओं के द्वारा सृजनशीलता से ही अमर बन सकता है, ये अगे जी ने बताया है। मिट्टी से जो हमें मिला है उसको अगर हम छोड़ देंगे वो हमारा धर्म नहीं है, वो मनुष्य का धर्म नहीं है। जीवन साधनों की अवहेलना करना वो भी एक कर्मवीर का कर्म नहीं है। एक कर्मवीर है वो आगे बढ़ता है, अपने कर्म करता है, वो कभी भी जो सीमित साधनों को आधार बना के ये नहीं कहता कि मेरे पास साधन नहीं है इसलिए मैं कर्म नहीं कर सकता। जो सच्चा कर्मवीर है वो ऐसा कभी नहीं बोलता है। जो तिनका है वो हमारे रास्ते की धूल है और हम स्वयं इस भगवान की पवित्र धूली हैं, किंतु आज हमने आकाश में पल भर में बद अमरता को छू लिया है। और वो कैसे है? अपने कर्मों के द्वारा ये मनुष्य ऊंचा उठ सकता है। आगे देखिए, उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का। अब अगे जी ने दोबारा क्या बताया है कि उषा जाग उठी है, अर्थात प्रातःकाल हो चुका है। प्राची मतलब पूर्व दिशा में, उषा मतलब प्रातःकाल हो चुका है। आह्वान मतलब बुलाना, यह नूतन दिन का, अब नया दिन आने वाला है। नया दिन आने का मतलब क्या है कि मनुष्य अगर कर्म करेगा, कर्म करने से वह क्या करता है, जो उसके कर्तव्य हैं, जो वो नए नव निर्माण करेगा। नव निर्माण करने के कारण वह एक नए दिन का आह्वान करता है, नए दिन को वो बुलाता है। अर्थात वो उन्नति के मार्ग पे है, वो प्रगति कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। उड़चल हारिल, अब कहते हैं कि हारिल पक्षी को माध्यम बनाकर ही यहाँ नवयुवकों को प्रेरित करते हुए अगे जी क्या कह रहे हैं कि लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। अब गौर करो, पहले अगे जी ने यहाँ पे क्या बोला था? ओछा तिनका।
एक सीमित साधनों का बारे में बताया था, लेकिन अभी आगे जी अंत में उसी ओछे तिनके को क्या कह रहे हैं, पावन तिनका, पवित्र तिनका। क्योंकि इसी पवित्र तिनके के द्वारा मनुष्य क्या है, कर्म करता हुआ विकास कार्यों को प्राप्त करता है। वह अपने सीमित साधनों का बार बार हवाला नहीं देता है। अब फिर वही है, प्रातःकाल हो चुका है, इसलिए अब नव निर्माण के कार्यों में मनुष्य को आगे बढ़ते रहना है, नए नए निर्माण कार्य करते रहना है। और एक सच्चे कर्मवीर का भी यही कर्तव्य बनता है कि वो नए नए नव निर्माण करता रहे। जीवन के साधनों की अवहेलना हमें नहीं करनी है, हमें जीवन का सही सदुपयोग करना है। क्योंकि हमें अमर बनाने का जो एक अमर कौन बना सकता, हमारे जो कर्म हैं वही हमें अमर कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा कर्मों के द्वारा हमें ऊंचा ऊंचा बढ़ता हुआ चलना है। और आकाश को भी हमने चीरता हुआ, आकाश में भी हमने क्या हलचल मचा देनी है। और जो ये तिनका है, यही हम भाग्य, जो विद्या के प्राणों का संबंधन है, हमारे भाग्य बनाता है। इसलिए यहाँ पे अज्ञे जी ने हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। और वह हमें जो अज्ञे जी की जो उड़चल हारिल कविता है, एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पे हारिल को प्रतीकों के द्वारा, हारिल एक पक्षी है और हारिल पक्षी को क्या बताया है, नवयुवक, नवयुवक का प्रतीक बनाया गया है। इस कविता में अज्ञे जी ने क्या है, कर्मवीर इंसान को नव निर्माण करने की प्रेरणा दी है। आशा करती हूँ कि ये कविता समझ में आई होगी बड़े अच्छे से तुम्हें, और आगे तुम इसमें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कविता आपको आगे अपने भविष्य में नव निर्माण करने के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।